मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ वादे करी चलिए, कि आओ वादे करी चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम एक बार फिर खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हमें सलामत रखा, हमें ये फजल और ये बरकत अदा की कि खुदा के घर में जाकर उसके आगे अपने सिरों को झुकाकर खुदा की इबादत, उसकी तारीफ और तमजीद करें। हम रोजों के बाबरकत पुरफजल अयाम का तकरीबन आधा सफर मुकम्मल कर चुके हैं। हम इस बात को याद रखें कि ये दिन तौबा, तब्दीली, पशेमानी और खुदा की तरफ रजू करने के दिन है। इसके साथ साथ जब खुदा की तरफ रजू करना है तो ईमान में मजबूती पकड़नी है, ईमान में साबित कदम रहना है। आज की तलावतों में हम यही सुनेंगे कि जो खुदा की जात पर ईमान रखता है, जो खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखता है, खा उसकी जिंदगी में जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, तंगी आ जाए, यहाँ तक कि लोग भी आपके खिलाफ हो जाए, आपके खिलाफ मंसूबे बनाए, बातें करें, मगर अगर हमारा ईमान खुदा की जात पर है, हम उसे तस्लीम करते हैं कि वो बचाने वाला है, जिंदगी देने वाला है, मेरा मददगार है, तो वो आपको कभी नहीं गिरने देगा, वो आपको संभालता है। इर्मिया नबी के साथ भी ऐसा हुआ। लोग उसके खिलाफ बदी का मंसूबा बनाते हैं, उसे कत्ल करने को है, मगर वो कहता है कि मेरा मददगार परवरदिगार मेरे साथ है, मेरा भरोसा उस पर है। और इंजील मुकद्दस में भी फरीसियों ने, सरदार काहिनों ने, सब ने लोगों के मसीह यीशु के खिलाफ मंसूबा बनाते हैं यीशु को कत्ल करने के लिए, मगर खुदा यीशु मसीह अपने मिशन को सामने रखते हुए बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। आज खुदा हमें भी दावत देता है, आए अपनी जिंदगी में ईमान में मजबूती पकड़े, खुदा की जात पर मुकम्मल और कामिल भरोसा रखना सीखे। और ये कब आएगा? जब हम तौबा, तब्दीली, दुआ, रियासत, खैरात के कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे तो खुदा हमेशा हमारी मदद करेगा। आज की पाक मास में शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ करेंगे दानियाल फैमिली के लिए, यकूब क्रिस्टीना फैमिली के लिए, सिस्टर सिंथिया रियाज यूनस फैमिली के लिए कि मेहरबान खुदा इन घरानों को कसरत से बरकत अता करे, इनकी तमाम जरूरियात को अपने इलाही खजानों से पूरा करे और इनको अपनी सलामती में रखे और इनकी तमाम शुक्रगुजारियों को हमेशा अपने बारगाहों में कबूल फरमाए। कामयाबी के लिए दुआ करेंगे वकार एंथनी के लिए, खुरम नवाज के लिए, जॉन इमैनुअल और क्रिस माइकल और कैरल के लिए कि मेहरबान खुदा अपने बेटों बेटियों को बरकत अता करे और जिंदगी में हमेशा सुनहरी कामयाबी और कामरानियों से हमेशा हमदरार करें। तमाम बीमारों को याद करते हुए तो हम याद करेंगे जो घरों में है, अस्पतालों में है, और खासतौर पर सरजाद यूसुफ, मीरा विक्टर, शिबाना बाबर, रोबन जेराब, मिस हिना, बेटे आयसक के लिए कि मेहरबान खुदा इन अपनी बंदियों को छुए, अपने दस्ते कादिर से इन्हें छुए, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। इसके साथ साथ मरहूमीन को याद करते हुए हम दुआ करेंगे सरदारा मरियम फेबिन के लिए कि मेहरबान खुदा अपनी बंदी की रूह को अबदी आराम अता करे।
मेरे अजीजों, आए अब हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। उन लम्हों के लिए खुदा से माफी मांगे जब हमने मुश्किल हालात में खुदा पर ईमान रखना छोड़ दिया। खुदा से माफी मांगे कि खुदा हमें एक बार फिर माफ करे और हमें आइंदा जिंदगी में ईमान की मजबूती अता करे। खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नेज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम बेशक कमाल सब फरिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावन हमारी खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतली खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, अगर तू साथ ना दे तो हमारा तेरे मंजूर नजर होना मुमकिन नहीं है। बस अनायत फरमा कि तेरा रहमो करम हम पर असर करके हमारे दिलों की हदायत करे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब उसके दूसरे बाब में से। शरीरों ने अपने ख्यालात की कजी से अपने दिलों में कहा, आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गरा है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदूल के लिए हमको सरजनश करता है और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मुलामत करता है। वो गुमान करता है कि खुदा की मार्फत उसके पास है और वो अपने आप को खुदावंद का फर्जंद कहता है। वो हमारे ख्यालात को मुलामत करता है। हमें तो उसका देखना भी नागवार है, क्योंकि उसकी खसलत दूसरों की खसलत के खिलाफ है और उसकी राहें उनकी राहों से जुदा हैं। वो हमको झूठा ख्याल करता है और हमारी राहों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे कि गंदगी से। वो रास्तकारों की जाम को मुबारक कहता है और फख्र करता है कि खुदा मेरा बाप है। बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं और जानें कि उसका इंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर रास्तकार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ाएगा। बस आओ हम सख्ती और अजाब से उसका इम्तिहान करें, क्योंकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसकी कमी के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी। ये बातें उन्होंने सोची और गुमराह हो गए, क्योंकि उनकी शरारत ने उनको अंधा कर दिया और उन्होंने खुदा का भेद ना जाने और पाकीज़गी की जज़ा की उम्मीद ना रखी और पाक रूह के सवाब का यकीन ना किया। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर और उसका जमायती जवाब। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद का चेहरा बद करदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र जमीन पर से मिटा दे। सादिक जलाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनके सब मसाइब से उनको छुड़ाया। जमायती जवाब। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों की रिहाई देता है। सादिक की मसाइब बहुत तो हैं, लेकिन उनसे खुदावंद उसे छुड़ाता है। जमायती जवाब। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। वो उनकी सब हड्डियों की हिफाजत करता है, एक भी उनमें से छूटी न जाएगी। खुदावंद अपने भाइयों की जानों का फिदिया देता है और जो कोई उस पर तवक्कुल करता है वो मुजरिम ना ठहरेगा।
जमायती जवाब खुदावंद शिकस्ता दिलों के लिए है। नारायण हमद। खुदावंद फरमाता है कि अपने सारे हिस्से मेरी तरफ रजू लाओ, क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूँ। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 7वें बाब में से बयान। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़हरन नहीं बल्कि खुफियतन। तब बाज़ यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो अलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल-मसीह यही है? लेकिन उसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अल-मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूज नहीं आया था। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। आए हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए और हाजिर कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा अपनी इस कलीसिया को बरकत अता करे, कि इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए उसके इकलौते बेटे के नाम की गवाही देते रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं पापा आज़म लियो 14वें के लिए, जिसे खुदा ने अपने गला की निगाहबानी के लिए चुना है, कि मेहरबान खुदा उसे अच्छी सेहत और हिकमत की रूह अता करे कि वो और भी ऐसे तरीके से उसके गला की निगाहबानी कर सके। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं दानियल के खानदान के लिए, याकूब क्रिस्टीना के खानदान के लिए, सिस्टर सिंथिया रियाज के लिए, रियाज यूनस के लिए, कि खुदा इनकी तमाम शुक्रगुजारियों को कबूल करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कामयाबी के लिए दुआ करते हैं वकार एंथनी, खुरम नवाज, जॉन इमानुएल, क्रिस माइकल और कैरल के लिए, कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। शिफा के लिए दुआ करते हैं सरजाहद यूसुफ, मीरा विक्टर, शबाना बाबर और रोबन जराद के लिए, कि खुदा अपना दस्ते कादर बढ़ाए और इन्हें छुए और इन्हें शिफा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। सरदारा मरियम फेबियन के लिए, कि खुदा इसे अपने बरगसीदों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ हमें दुआ का कहते हैं, कि मेहरबान खुदा उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को अपने राहवानों से पूरी करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया बड़े ईमान और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, इन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि जल्द इनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। जब तक आना सली मुसलीबा वीरो पैया, उदर जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया, उदर जख्मी जब तक आना सली मुसलीबा
वीरो भैया अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा काद बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके ए खुदावन हमारे खुदा हमारे नजराने कबूल करके हमसे खुश हो और अपनी मेहरबानी से हमारे बेकाबू मर्जी को अपनी तरफ मायल कर मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के का शुक्र अदा करते रहें। तो जिस्मानी रोजों से हमारी बड़ी बुरी ख्वाहिशों को दबाकर हमारे ख्यालों को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत अज्जा अनायत करता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मालिक है। आग में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से अब तो वाकई कदूस है, तू पाक है। हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रुको भेज ताकि नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद ऐ खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करी। हम आजिज़ी से इल्तिजा करते हैं, वक्त है कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो चौधरी, हमारे बिशप अंद्रयास अहमद और अपने सब कादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपनी बंदी सरदार मरियम फीबियन पर नजर कर, जिसे तूने इस दुनिया से बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थी, इसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, उसका मुबारक शोहर हजरत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सकें।
उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात शरीय है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। अब उससे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उसे वो सलामती अता बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और जिंदा खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। हमें अजीजों, यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने मुबारक और खुश नसीब है वो जो भले की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का पाक बदन और खून मुझे और आप सबको हमेशा की जिंदगी हमने मसीह के उस बेशकीमत खून के जरिए निजात पाई है जो बेदाग बेऐब बरे के खून की मानित है। हम दुआ मांगी। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि तेरी मुकद्दस चीजें हमें पाकीज़गी दिलाएं और अपने असर से हमें तेरे मंजूरे नजर कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो और अब कादर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी खुदावंद की सलामती में जाए। खुदा का शुक्र। अखियाँ सलीब दा निशान रखेला, अखियाँ सलीब दा निशान रखेला, ओले दुखावल अपना दयाल रखेला, ओले दुखा